अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हमारी ज़िंदगी में शामिल छोटी छोटी चीज़ों के हवाला से। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें जो बहुत गैर मतवक्का तौर पर हमारी लाइफ में होती हैं, लेकिन उनका हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा इम्पेक्ट होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ चेंजिंग एक इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर रखती हैं। ये गैर मुतवक्का चीज़ें हमें एक सबक देती हैं, हमें एक लेसन देती हैं। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ के साथ जुड़ी हुई 5 चीज़ों का जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, वो 5 चीज़ें जो इंसान की लाइफ में गैर मुतवक्का 5 चीज़ें जो इंसान की लाइफ में चेंजिंग लेके आती हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा टूटी हुई घड़ी, द ब्रोकन क्लॉक। आपने ज़िंदगी में बहुत जगहों पर टूटा हुआ क्लॉक देखा होगा, जो हमारे लिए सबक है कि आप जितने भी टूटे हुए हो, आप जितने भी ब्रोकन हैं, लेकिन जो आपका काम है कि आपने टाइम दिखाना है। अगर आप वो दिखा रहे हैं, आप अपना वो काम कर रहे हैं, तो आप बहुत वैल्यूएबल हैं। जो टूटी हुई घड़ी है वो ये बताता है कि मैं डैमेज हूँ, लेकिन जब उस पर नज़र जाती है, जब आप उसकी तरफ देखते हैं, तो जब वो ये बताता है आपको वक्त जिस मकसद के लिए आप उसको देख रहे हैं, जब आपको वो शो कर देता है तो उसका मकसद पूरा हो जाता है। इसका मतलब इससे हम ये सीखते हैं कि इंसान जितना भी टूटा हुआ हो, इंसान जितना भी खुद को खुद में डैमेज्ड हो, लेकिन जिस मकसद के लिए उसको भेजा गया है और जो अपना मकसद बना लेता है, जब उस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत जारी रखता है, तो कभी भी नाकाम नहीं होता, वो कभी भी ज़ाया नहीं होता, वो कभी भी फेंका नहीं जाता, क्योंकि वो अपना काम पूरा कर रहा होता है, वो अपना मकसद पूरा कर रहा होता है। अगर आप अपना मकसद जान लें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है। और एक ब्रोकन क्लॉक, एक टूटा हुआ क्लॉक, इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि एक ब्रोकन क्लॉक भी अपना वक्त दिखा के अपना मकसद पूरा कर रहा होता है। इसलिए अपने मकसद को कभी ना भूलें, जो सोचा है उसके ऊपर कायम रहें, ताकि आप वो करें जिसके लिए आप हैं। और आप हमारे इर्द गिर्द बहुत छोटी चीज़, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन रखती है। वो छोटी सी चूंटी है। अगर आपने कभी चूंटी देखी हो तो वो बहुत छोटी होती है, लेकिन चूंटी अपने मुस्तकिल मिजाजी के लिए, चीज़ को बार बार करने के लिए अहमियत की हामिल है। आपने देखा होगा वो एक बार गिरती है फिर उठती है, वो गिरती है फिर उठती है। अपनी गिरने से ज़्यादा वो इस बात पे फोकस करती है कि उसने बार बार उठना है, उसने वो करना है जिस मकसद के लिए उसने शुरू किया है। अपनी मुस्तकिल मसाजी कामयाबी की ज़मानत है। आपने एक स्टोरी बहुत बार बचपन में पढ़ी होगी कि एक बादशाह था, वो हार गया, उसने चिंटी को चलते देखा। ये स्टोरी हमारे लिए मोरल स्टोरी थी कि आपने कभी भी हार नहीं मानती। हम जब हारते हैं, जब हम हार मान लेते हैं, लेकिन हम लड़ते रहते हैं, हम लड़ते रहते हैं, अपनी मेहनत करते रहते हैं, मुस्तकिल मिजाजी से करते रहते हैं, तो हम जीतते हैं। और चुनटी की मिसाल जो हमारी इर्द गिर्द बहुत छोटी सी मिसाल है, ये हमारे लिए जीत की मिसाल है। अगर इसको देख के हम सोचें कि हमने करना है करना है करना है, तो जीत हमारा मुकद्दर होती है। जीत के लिए लाजम है कि आप चीज़ को दोहराते रहें, करते रहें, हार से नहीं डरना, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने काम पे फोकस रखना है, और आप जीत आपका मुकद्दर होगी। हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम होता है यकीन। अगर मैं आपके यकीन को मुस्तकिल और आपकी इस चीज़ को देखने के लिए देखूं, तो मैं इसमें आपके लिए एग्जांपल दूंगा छोटे मासूम बच्चे की। आपने मासूम बच्चों को देखा होगा। मासूम बच्चों को ना कल की फिक्र होती है और ना माजी की फिक्र होती है। उन्हें जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें जो हैपन हो रही होती हैं, उनको उनके ऊपर वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आप भी प्रेजेंट में जीना सीखें तो आप कभी नाकाम नहीं हो सकते, क्योंकि आपको इस बात का यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात पे कि जो होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, जो हो चुका है वो भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हुआ है। लेकिन अल्लाह ने हमें प्रेजेंट में कोशिश करने का हुक्म दिया हुआ है। और ऐसे ही छोटा मासूम बच्चा वो सिर्फ प्रेजेंट देखता है, पास्ट और फ्यूचर की तरफ नहीं जाता। अगर आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर दें, आप प्रेजेंट में कोशिश पर अमल करना शुरू कर दें, तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। उसके लिए एक मासूम बच्चे की मिसाल आपके लिए बहुत अहम है।
खुशी के छोटे छोटे लम्हे उनको जीना सीखें, उन लम्हों में ज़िंदगी गुजारें और गमों को ये सोच के भूल जाएं कि माजी है। लेकिन खुशी को अपनी ज़िंदगी में फील करें। अपनी लाइफ को मासूम बच्चे से सीखें कि उसने कैसे अपना लम्हा जिया, ऐसे आप भी अपना लम्हा जिए तो ज़िंदगी के बहुत से मसाइल ठीक हो जाएंगे। आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे बड़े मसाइल से दूर हो जाते हैं। आप रास्ते में चलते हैं तो आपने दरख्त देखे होंगे जिनका काम है छांव देना, जिनका काम है फल देना, और अगर छांव और फल ना दे पाए तो जिनका काम है लोगों को लकड़ी फराहम करना। तो हमारी ज़िंदगी में कुर्बानी देने का जज्बा, लोगों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा हम दरख्तों से सीख सकते हैं। देखें, हम उसी दरख्त की छांव में बैठते हैं फिर उसी को लकड़ी में तब्दील कर देते हैं, लेकिन दरख्त हमें छांव देता रहता है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी देना सीखें। अल्लाह ने दरख्त को छांव देने के लिए बनाया, अल्लाह ने दरख्त को फल देने के लिए बनाया, अल्लाह ने दरख्त को लकड़ी देने के लिए बनाया। तो अपना मकसद ना भूलें, वो अपने कुर्बानी देने के जज्बे पे कायम रहता है। दरख्त हमेशा कुर्बानी देता है और दरख्त से हम अपनी कुर्बानी का जज्बा सीख सकते हैं कि हमें अल्लाह ने जिस मकसद के लिए बनाया और हमने अपने लिए अल्लाह की राह पर चलने के लिए क्या मकसद अपनाया। तो दरख्त की कुर्बानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस की तरफ जाने का जरिया है। हमारे इर्द गिर्द हैं, ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको कुर्बानी का मतलब समझ आ जाएगा। कुर्बानी का मतलब गिव एंड टेक नहीं होता, कुर्बानी का मतलब सिर्फ देना होता है। आप कुर्बान करते हैं खुद को अपनों के लिए और अल्लाह की दी हुई ड्यूटी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दूसरा क्या कर रहा है इससे परेशान नहीं होना, इस चीज़ की अहमियत रखनी है कि अल्लाह ने आप पे क्या ड्यूटी लगाई है और आप इस ड्यूटी को किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं। पांचवी चीज़ जो मैंने सीखी, जो मैं आपको भी बहुत छोटी चीज़ हमारे इर्द गिर्द होती है, हमने कभी दरियाओं को, हमने नहरों को, पानी को बहते हुए देखा होगा। पानी का काम है बहना, दरिया का पानी बह रहा होता है, अपने फ्लो में बहता है। उसमें पत्थर आ जाए, उसमें झाड़ियाँ आ जाए, उसका काम है बहना, यानी कि फ्लो के साथ अपने काम को सरंजाम देते रहना। जब वो फ्लो के साथ अपना काम सरंजाम देता रहता है तो उसको जो मुश्किलात भी आती हैं उन मुश्किलात को ज़िंदगी में अहमियत नहीं देता। दरिया हमें सिखाता है कि जो आप शुरू कर चुके होते हैं उसे करते रहना चाहिए। मुश्किलात से, पत्थरों से, पहाड़ियों से, लोगों के तंग करने से, लोगों के बातें करने से, लोगों के आपके ऊपर उंगलियां उठाने से आपने परेशान नहीं होना। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे आप अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों से गैर मुतवक्का तौर पर एक ज़बरदस्त लेसन ले सकते हैं। जैसे आपके इर्द गिर्द मौजूद छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ पे एक इम्पेक्ट डाल सकती हैं। कैसे आप एक मॉरल हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हर छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे लिए एक सबक है, हमारे लिए एक लेसन है। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए, समझा जाए और इनको गौर किया जाए तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है और इंसान इन सीखी हुई चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। मेरा मैसेज है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाजमन तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुक्रिया।